नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है पारसियों की, जो भारत में अपने अनोखे सफर, संघर्ष और योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पारसियों की अद्भुत यात्रा और उनकी अनमोल विरासत के बारे में। पारसी समुदाय की जड़ें फारस, आज का ईरान में थीं, जहां वे ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म का पालन करते थे। 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा फारस पर विजय के बाद धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जरतुष्ट्र अनुयायी अपने धर्म और परंपराओं को लेकर भारत की ओर चले आए। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच एक समूह गुजरात के तट पर पहुंचा और राजा जादी राणा से शरण मांगी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा ने एक भरा हुआ दूध का कटोरा पेश किया, यह जताने के लिए कि उनकी भूमि में अब और लोगों के लिए जगह नहीं है। जवाब में पारसियों ने दूध में चीनी का एक चुटकी डाल दी, यह दिखाने के लिए कि वे भारतीय समाज के साथ घुल मिल जाएंगे और इसे मीठा बनाएंगे। राजा उनकी समझदारी से प्रभावित हुए और उन्हें गुजरात के संजान में बसने की अनुमति दी। पारसियों ने अपनी वचनबद्धता निभाई, वे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए, लेकिन अपने धर्म और परंपराओं को बनाए रखा। उन्होंने भारत के आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। आज पारसी समुदाय संख्या में भले ही छोटा हो, लेकिन उनका प्रभाव भारत के इतिहास में अटल है। चलिए जानते हैं 6 प्रसिद्ध पारसियों के बारे में जिन्होंने भारत को आकार दिया। पहला, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने। उन्होंने भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की और मुंबई में प्रतिष्ठित ताजमहल होटल की नींव रखी। उनकी परोपकारी दृष्टि ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की, जिससे शिक्षा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। टाटा ग्रुप आज उनके विजन का प्रतीक है। अगले हैं रतन टाटा। जमशेदजी टाटा के वंशज रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में ग्रुप ने जगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे वैश्विक ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार है, और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया। उनकी नीतियों ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। अगले हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक थे। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने बांग्लादेश की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। वह भारत के पहले फील्ड मार्शल बने और भारतीय सेना के गौरव का प्रतीक हैं। अगले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता थे और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर किया। 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सह स्थापना की। उनकी विचारधारा ने महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। अगले हैं होमी भाभा। होमी भाभा एक दूरदर्शी भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनका योगदान भारत को वैश्विक स्तर पर विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना गया। अगले हैं नेस्वाडिया। नेस्वाडिया ने बॉम्बे डाइंग को भारत की प्रमुख कपड़ा कंपनियों में बदल दिया। वह केवल एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक भी थे। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां अपनाई और भारत के औद्योगिक विकास में योगदान दिया। आपको इनमें कौन ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं किसको ज्यादा वोट्स आते हैं। पारसी समुदाय संख्या में छोटा होते हुए भी भारत के इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ गया है। उनके योगदान ने उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में भारत को समृद्ध किया है। उनकी यात्रा केवल जीवित रहने की नहीं है, बल्कि आगे जाने की है। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को दूध में चीनी की तरह मीठा कर दिया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ता और दूरदृष्टि हो, तो आप अपनी विरासत को अमर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पारसी समुदाय की कहानी, साहस, संघर्ष और सफलता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।